हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो सीरियल चल रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार जैसे फॉर्मेशन ऑफ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए आते हैं वीडियो में और आपको डिटेल से जानकारी देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आइए वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ किसका बनाएंगे, मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का बात करते हैं। मीथेन जिसे हम लोग कहते हैं, मीथेन को हम लोग ऑल्सो किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस, इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, फ्यूल, ईंधन वगैरह बनाने में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और इसका जो मेजर कंपोनेंट ऑफ किसका होगा, CNG, मतलब कहने का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस में ये सब जितने भी फ्यूल जो होते हैं ना, जो हमारे घर में जो गैसेस वगैरह आती है, जो हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका मीथेन प्रेजेंट रहता है। इसलिए याद रखिएगा, ये आपका एक नेचुरल गैस के रूप में ये जो आपका CNG के फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेशल किस लिए है, फ्यूल के लिए। अब हम लोग इसका मीथेन के बारे में हम लोग अब इसका डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं कि आखिरकार इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो है मीथेन में कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ हम लोग बात करते हैं कार्बन का, तो यहां से देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है आपको याद होगा, कितने होते हैं बोलो, 6। ठीक है, अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर निकालेंगे तो ये होगा हमारा KL में, पता है फर्स्ट सेल को हम लोग K कहते हैं, सेकंड सेल को L, इस तरह M। अगर हमारा KL में ही फिल हो जा रहा है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग इसको भरते हैं तो सबसे पहले K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। L सेल में कितना जाएगा आपका, 4, फुलफिल तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका इसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, कार्बन कितना दिख रहा है आपका, 4। ठीक है, ये हो गया। अगला कंपोनेंट है जो हमारा जो एलिमेंट के रूप में, वो कौन है हमारा, हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हम लोग एटॉमिक नंबर अगर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका हमारा होता है 1, पता ही है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अगर निकाला जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होगा आपका, सिर्फ K ही में जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, इसमें तो 1 ही है, दैट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बात करते हैं तो सेम टू सेम वही होगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा जो संख्या है किसका है आपका, किसका नंबर ज़्यादा है आपका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को बीच में ना रख के किसको रखेंगे, कार्बन को रखेंगे। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले हम लोग कार्बन को, ये हमारा हो गया कार्बन। ठीक है, अब कार्बन में देखिए कि सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका। तो कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आपको, 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यहाँ से हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके हमको आपको साइज में, ये देखिए, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम लोग देखिए, यहाँ से ये आपका हो गया 1, 2, 3 और 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग एक कौन कौन है, हाइड्रोजन भी है। तो अब हाइड्रोजन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ले लेंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है आपका, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन 4 कोना में 4 को बैठा देंगे, 1, 2, 3, ऊपर में ले लेते हैं एक तो, और नीचे एक लेते हैं, 4 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग का हाइड्रोजन हो गया। इसका भी कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाए तो यहाँ से बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका 1, 2, 3 और इधर से 4, है ना। ये हाइड्रोजन का हो गया और ये किसका हो गया, कार्बन का। आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको अगर स्टेबल होने के लिए कहीं ना कहीं अपना ये कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए और हाइड्रोजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे, शेयर करेंगे,
शेयरिंग मतलब बताएं आपको, शेयरिंग जहाँ होता है वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं जो मीथेन बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए हम लोग शेयर करवाते हैं फटाफट इसमें। तो शेयर कराने के लिए हमको क्या करेंगे कि अगर इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखिए ये जो है इसका साइज थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मिल के देखिए हाइड्रोजन 2 अपना पूरा कर लिया है ना, ये भी हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, पूरा अपना कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ भी देखोगे तो आपका हाइड्रोजन पूरा दिख रहा होगा, इधर से नीचे भी देखोगे तो हाइड्रोजन पूरा दिख रहा है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं हम लोग को कि जब कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन में आपको दिख रहा होगा, देखिए कि कार्बन में देखिए अगर हम लोग 4 को तो खुद का अपना ही था, अगर और चारों हाइड्रोजन जो है अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो कहीं ना कहीं कार्बन का भी अपना पूरा का पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस टाइप का बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये देखिए अब कार्बन का गिनिए, देखिए 2 4 6 और 2 8, और सब हाइड्रोजन का भी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से आसानी से हम लोग का इसका डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस टाइप का जो हम लोग बताए हैं कि अगर 2 जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाए थे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो है ये आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इस टाइप का सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में देखिए आपका यहाँ से कर लीजिएगा कार्बन, और 1 2 3 और 4 कोना कोना में क्या हो गया, हाइड्रोजन है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया इसका स्ट्रक्चर। नॉर्मली हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH4 आपका मीथेन कंप्लीट। ये पूरा का पूरा डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, मीथेन का। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं दूसरा। नेक्स्ट अगला फॉर्मेशन है क्लोरीन। मेरे साथ साथ अगर आपको कॉपी है तो कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आपका है ना। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले इसके, अब हम लोग पहले देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में जो एलिमेंट है वो कौन है, क्लोरीन है। और क्लोरीन का ही 2 एलिमेंट लिया गया है, कहीं कहीं क्लोरीन का मोलिक्यूल बना दिया गया। तो क्लोरीन को ही हम लोग 2 बार लेंगे है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक नंबर बात करते हैं क्लोरीन का, ऑफ किसका, क्लोरीन का, तो कितना होता है बोलो, 17 है ना। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको निकलेगा KLM में, देखिए KL और M में जाएगा है ना। क्या क्या जाएगा उसको देखो, K में हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो होगा यहाँ से K में होगा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, L में जाएगा तुम्हारा कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला सेल में देखिए 2 8 10 हो गया, 10 हो गया, कहीं ना कहीं हमको कितना जाना है 17, तो कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, यही मेरा क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब हम लोग इसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, कि अगर हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग ले लो, किसका ले लेंगे, क्लोरीन को ले लो, एक क्लोरीन है ना। और कितना क्लोरीन का मोलिक्यूल है, 2, तो सबसे पहले हम लोग 2 क्लोरीन ही ले लेते हैं, 2 क्लोरीन हो गया। अब इसमें देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 7 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कीजिए, कितना है 7, तो 7 है, तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो 8 हो जाना है। ऑक्टेट होने के लिए कम से कम और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 तो खुदे का अपने घर में, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है कहीं ना कहीं ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। तो हम लोग इसको देखो कैसे कैसे कराते हैं। मान लो कि यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह यहाँ भी 2 4 6 और 1 7, 7 7 दोनों में हो गया। अब हम लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा। तो शेयरिंग कराएगा, तो शेयरिंग कराने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग ये जो है इसका पास कितना है 7, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको इस प्रकार दे देगा, यहाँ से
तो देखिए आपको 8 दिख रहा होगा, 8 हो गया इसका क्लोरीन का। इस तरह इस क्लोरीन का बात करते थे, ये भी यहाँ से एक सर्कल कर दीजिए, ये आपका तैयार हो गया। तो देखिए इस क्लोरीन का भी 8 हो गया, इस क्लोरीन का भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो दोनों अपना क्या किया, शेयरिंग करके अपना फॉर्मेशन बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझ जाइए वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं, रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका होगा, क्या होगा आपका कि सबसे पहले इधर से क्या था बोलो, क्लोरीन, और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, Cl। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं इधर से एक क्लोरीन है, इधर से भी एक क्लोरीन है। क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से दिखाइए एक सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन हो गया। यहाँ पर Cl आसान हो गया, ये तो थोड़ा और इजी बन गया। अब नॉर्मली हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसको और अच्छा सा आप लिख दीजिए Cl2। बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगला है अमोनिया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अमोनिया को बना के देखते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर जानते हैं सबसे पहले। तो एटॉमिक नंबर किसका निकालेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता ही होगा कितना होता है बोलो, 7। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है इसका हम लोग क्या निकालते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा बोलो, पहले हम लोग K फिर L, 2 ही में हो जाएगा, फिर हो जाएगा। K में हम लोग ले लेते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। L में हो जाएगा कितना आपका, तो L में हो जाएगा आपका गिनेंगे है तो कितना हो जाएगा, 5 है ना। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, लास्ट में 5 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग सब खेला किस पर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्लियर है तो एकदम आराम से ये बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर और एक कंपोनेंट एलिमेंट है, कौन है आपका, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो पता ही चुके हैं, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 1, किसका, हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं तो ये भी वही होगा, कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि सिंगल सेल में ही होगा, सिर्फ K में ही रह जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। पूरा फिल होने के लिए भी इसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही है, ना लिखने की इसका जरूरत नहीं, दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, उधर क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 3 है। ध्यान में रखिएगा 3 जगह हम लोग 3 भाग में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग पहले हम लोग मान लो कि एक नाइट्रोजन को ले लिए, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया सिंगल। अब हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 3 है। तो अगर पहले इसको पहले दे लो कि 5 इलेक्ट्रॉन पहले रिप्रेजेंट करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले रिप्रेजेंट कीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 दे दिए, 3 हो गया, क्योंकि 3 को हाइड्रोजन 3 डायरेक्शन में दिखा दें। अब जो बचा वो कितना बचा, 2। तो 2 कहीं भी दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 एक जगह पर दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लीजिए, है ना, एक हाइड्रोजन इधर ले लीजिए, एक हाइड्रोजन इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिए। अब इसका भी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, यहाँ से देखिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये क्लियर हो गया। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो हाइड्रोजन का, जो ये आपका जो येलो कलर का हल्का हल्का दिख रहा है वो क्या आपका, नाइट्रोजन का। अब हम लोग इसको कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन का 8 को चाहिए, है ना, और इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए आपका, सिर्फ 2। अपना पूरा ऑक्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और उसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, क्योंकि K सेल में 2 ही रख सकता है ना, और L सेल में अगर जाएगा तो वो कहीं के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको एस्टेब्लिश होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आते हैं सबसे पहले इसको फॉर्मेशन फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो है, अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो यहाँ देखिए ये आपका किसका हो गया, हाइड्रोजन का पूरा, ये भी हाइड्रोजन का पूरा, यहाँ से भी हाइड्रोजन का पूरा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि
कि जो इधर वाला पार्ट्स का बात करते हैं तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से जाएगा तब ना 8 होगा, 5 तो है 5, और अगर इसको 3 मिल जाए तो ये पूरा कर लेगा। तो यहाँ देखिए ये इसके पास जाएगा, ये पूरा लेते हुए अपना ये पूरा कर देगा। देखिए आप गिनिए 2 4 6 और अपना घर का 2, 8 हो गया। आसान है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, उधर से क्या चल जाएगा 3 गो हाइड्रोजन चल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए। सिंपली अगर लिखना है तो इसका नाम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, तो NH3। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। आसान है। आते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं H2O में, किसका है, वाटर का। वाटर का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो वाटर कैसे बनता है उसको ले आते हैं। तो वाटर बनाने के लिए हम लोग क्या 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 चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए और क्या चाहिए, आपका ऑक्सीजन चाहिए। तो ये तो आसान है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो कितना होगा, K में जाएगा, और ये भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। क्लियर है, ये हाइड्रोजन का क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी तरह किसका निकालेंगे, आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए आपको देखिए कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो अगर हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या क्या निकलेगा आपका K हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, K में कितना जाएगा, तो K में आपका चल जाएगा आपका 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पर इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं आपका हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को हम लोग साइड में रखेंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे। आते हैं सीधे। सबसे पहले हम लोग देखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका ऑक्सीजन, पहले हम लोग क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है। तो 6 पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए। और देखिएगा हाइड्रोजन के को लगा हुआ है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 ही गो है, तो 2 को कहीं न कहीं दिखा दीजिए। मान लीजिए कि हम लोग का हाइड्रोजन एक इधर दिखा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर दिखा देते हैं। ठीक है, काम खत्म ये हाइड्रोजन के लिए। और बाद बाकी जो अपना है, अपने के लिए हम लोग कुछ अलग कलर से दिखा देते हैं, आपको रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो यहाँ से देखिए अपना इसके पास और कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4, इसका 6 कंप्लीट हो गया। अब इधर से देखिए कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का लेते हैं तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन इधर से हो गया, है ना, ये हो गया हाइड्रोजन, इधर से क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो है, ये इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो शेयर कैसे करेगा, अगर इसको हम लोग कितना है बोलो, इसके घर में अपने 6 गो है, अगर ये दोनों को मिल जाएगा तो 8 गो हो जाएगा। इसको भी कितना है बोलो, इसका 1 है, इसका भी 1 है, 1 1 मिल जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखिए, ये हाइड्रोजन का अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन अपना भी 8 गो लेके, ये अपना घर में था कै गो, 6 गो, और ये क्या किया, 2 गो अपने से शेयर कर लिया। ये इसका भी डाटा स्ट्रक्चर बन गया, है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं। रिप्रेजेंट कराने के लिए देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। इसको नॉर्मली हम लोग किस चीज़ में लिख सकते हैं, आपका H2O। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग आ गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं फटाफट इसको भी। सबसे पहले इसका हम लोग एटॉमिक नंबर जान लीजिए। एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बोलो, तो कार्बन का हम लोग बता चुके हैं कितना होता है बोलो, 6। ठीक है, अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो अब क्या निकलेगा, आपका K और L में ही हो जाएगा, है ना।
के में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 और इधर से कितना होगा 4, ठीक है, 2 और 4 हो गया। अब इसके साथ और कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी बात कर लेते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही तो होता है, ये लास्ट वाला, तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका 4। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो एटॉमिक नंबर हम लोग बात करते हैं किसका, यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अभी बताएं इससे पहले, फटाफट अपने से बनाते जाइए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, बोलिए 8, है ना। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, के और एल। के में कितना जाएगा 2, और यहाँ पर जो होगा आपका एल में कितना चल जाएगा, तो 6 हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। यहाँ से क्लियर हो गया, यही मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, आपका सबसे पहले लेना है किसको है, कम वाला, तो कम में कौन है, कार्बन। तो सबसे पहले आप कार्बन को लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप कार्बन ले लीजिए, है ना। कार्बन लेने के बाद आपको कितना कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो 4 होना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो 4 लगाइए, एक मिनट इसको हटा के छोटा सा लिख देते हैं। यहाँ पर कार्बन हो गया। अब इसका वैलेंस लगा दिए, 1 2 नहीं, के गो है, 2 ही गो है, 2 ही साइड देते हैं, है ना, 2 साइड देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 1 2, है ना, ठीक। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 है, तो 4 को दिखा देते हैं, 1 2, 4 को हो गया, क्योंकि 2 ही साइड देना है हमको। और कहीं ना कहीं ये देखिए, अब हम लोग के पास कौन बच गया, इसमें ऑक्सीजन, है ना। यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए और इधर से भी क्या लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, है ना, 2 ऑक्सीजन मिल गया। अब इसका देखिए ऑक्सीजन का कितना घट रहा है 2, और इसको कितना घट रहा है 4। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मेशन बनाते हैं। इसको पहले देखिए कितना होगा, तो इसका हम लोग 6 को दिखाइए, ऑक्सीजन का 6, तो 2, है ना, 4, यहाँ से देखिए 2 4, 2 4 6, ठीक है। इसका भी दिखा लीजिए, 2 4 और 1 6 हो गया। अब ये कार्बन को कहीं ना कहीं कितना चाहिए, इसको हम लोग इस साइड में दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, 2 4 और 1 6 हो गया। अब इस कार्बन को कितना चाहिए बोलो, 8 को चाहिए, है ना। तो अगर शेयर कर लेगा ई वाला कार्बन के, ई ऑक्सीजन वाला के साथ, तो इसका पूरा कहीं पूरा पूरा हो जाएगा। अब ई ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2, तो करके देखते ना, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये कार्बन को 8 चाहिए, तो यहाँ देखो ये रहा, कार्बन का 8 को दिख गया होगा, यहाँ से 2 और इधर से कितना है 2, है ना, तो 2 और अपना घर का था, 8 हो गई। अब ई ऑक्सीजन का कितना चाहिए, 2 चाहिए पूरा होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके घर में कितना है 6 है, 6 है। तो देखिए ये इसके साथ मान लेगा और ये इसके साथ बना लेगा, तो हो गया, है ना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ मिल गया। इसका भी 8 हो गया, गिन सकते हैं, इसका भी 8, इसका भी 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन का, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ बना रहा है ना, 2 को फॉर्मेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कार्बन लिख दीजिए यहाँ पे, और इधर से कितना हो गया 2 मतलब 2 बॉन्ड हो गया, तो 4, इधर से भी 2, तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये कितना 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप का CO2, है ना, ये हमारा हो गया CO2, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया, है ना। तो इस तरह आप बहुत सारा बना सकते हैं, HCl का बना सकते हैं, और सारा जितने भी अमोनिया वगैरह तो बना ही दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और जो छूटा रहेगा तो इस टाइप का आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेशन
बनाने के लिए बॉन्डिंग कैसे बनता है, डॉट स्ट्रक्चर, जो एग्जाम में अक्सर एक होने का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये तो लास्ट हो गया और नहीं है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें आपको जो सल्फर वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा वह क्रिटिकल हो जाता है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। उसके लिए एक वीडियो बना देंगे आपको, उसमें दोनों को क्राउन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा जो कि सल्फर से रिलेटेड है, वह आपको दोनों स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दीजिए और हमारे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।